नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चोकर मंगलसूत्र बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन है और बनाना भी इसको एकदम आसान है। आप घर पे एकदम आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 12 नंबर की 3 सुई लिया है, जिसे मंगलसूत्र गूंथने वाली सुई भी बोल सकते हैं। इसमें पहले ही सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। प्लेन पीले मोती लिए हैं लगभग 3 mm के, और प्लेन काले वाले मोती लिए हैं, ये भी लगभग 3 mm के आसपास है। 3 नंबर साइज़ के हैं काले वाले मोती, और पीले वाले मोती 2 नंबर साइज़ के। गोल डिजाइन के गोल्डन मोती लिए हैं, लगभग 8 mm के हैं। और ये गहूँ वाले मोती लिए हैं, ये डिजाइन वाले हैं। आपके पास प्लेन होगा तो प्लेन भी यूज कर सकते हैं। होल वाला पट्टी लिया है, स्क्रू लिया है, कैंची, इंच टेप और लाइटर लिया है, और नायलॉन का धागा लिया है। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। मैं धागा माप के ही लेती हूँ। 1 मीटर तक धागा माप लिया मैंने। अब इसको रील में से कट करके अलग कर लेंगे। धागे को दोहरा फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरह से, और एक तरफ 2 कटे हुए सिरे आ जाएंगे और यहाँ एक बीचों बीच भाग आ जाएगा। इसी तरीके से हमें और 2 धागे लेने हैं। सब मिला के हमें 3 धागे लेने हैं 1-1 मीटर के, और उन्हें दोहरा फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे हमें तीनों धागों के बीचों बीच में सुई के धागे को बांधना है। तो इस तरीके से सुई के धागे को बांध लेना है। मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ। इस तरह से सुई के धागे को नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल देना है, और फिर सुई के धागे को ही आपस में बंधने के जैसा बांध लेना है। कुछ इस तरीके से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, इस तरह से बांध लेना है। मैंने 3 सुई लिया है क्योंकि यहाँ पे हमें 3 लड़ी बनानी है। अब चाहे तो 1 सुई से भी बना सकती हैं। यहाँ पे आपको एक लड़ी तैयार करने के बाद फिर दूसरी लड़ी में फिर सुई को बांधना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग आप बांध के बना सकती हैं 1 सुई से ही। मैं यहाँ पे 3 सुई ली हूँ ताकि आसानी रहे, हमें बनाने में जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 सुई लिया है। आपके पास नहीं है तो आप 1 सुई से भी बना सकती है। पहले एक लड़ी को तैयार कर लीजिए, फिर दूसरी लड़ी को तैयार करिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि तीनों धागों को, जो लड़ी है ना, ये सुलझा लेना है तीनों लड़ियों को। और यहाँ पे जहाँ कटा हुआ सिरा आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे हमें धागे को एक बराबर कर लेना है। छोटा बड़ा दिख रहा है तो सबको बराबर बराबर कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें एक ऐसे ही गांठ लगा लेना है। ये फिक्स गांठ नहीं रहेगा, ऐसे ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बाद में फिर गूँथना है, जो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और फिर यहाँ पे इस लड़ी को एक जगह फिक्स कर लेंगे, और तीनों लड़ियों को फिर हम अलग अलग कर लेंगे। जो तीनों सुई है ना, जो धागे में बांधे थे, वो अलग अलग कर लेंगे, और यहाँ से हम गूँथना अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है ना, जो चोकर का डिज़ाइन बनाना है, बीच में जो गर्दन के पास सामने दिखने वाला है, उसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पट्टी लेंगे और उसके होल में ना सुइयों को पिरोएंगे। तीनों सुइयों को अलग अलग होल में, जो 3 होल है ना, उसमें हमें पिरो लेना है तीनों सुइयों को अलग अलग, जिस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पे, उसी तरीके से। तो 2 होल में मैंने पहले डाल लिए दोनों सुई को, और फिर ये तीसरे होल में फिर से एक सुई को डाल ले रही हूँ। अगर मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आए तो आप देख के भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पट्टी को पिरो लिया। और फिर अब क्या करना है हमें कि एक पीला और एक गहूँ मोती, और फिर एक पीला मोती, फिर एक गहूँ मोती, और फिर एक पीला मोती, इस तरीके से यहाँ पे तीनों सुइयों में हमें डाल लेना है। इस तरह से तीनों लड़ियों में आर्टिफिशियल वाले गहूँ मोती और फुटबॉल डिज़ाइन के गोल्डन मोती यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसके जगह पे गोल्ड के मोती यूज़ करके भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों लड़ियों में 3 गहूँ वाले मोती, 3-3 गहूँ वाले मोती, और बीच बीच में पीले वाले मोती डाल लिए हैं। अब तीनों सुइयों को एक साथ करके हमें ये फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोती डाल लेने हैं। और फिर उसके बाद जैसा पहले साइड में गूँथा था ना, फिर वैसे ही इधर भी डिज़ाइन बना लेंगे गहूँ मोती का और पीले मोती का। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पट्टी डाल लेने हैं। जैसे पहले पट्टी डाला हुआ है ना शुरू में, वैसे ही यहाँ पे पट्टी डाल लेना है। जो 3 छेद की पट्टी है उसे डाल लेना है। तो अब पट्टी के तीनों छेद में एक एक सुई को पिरो लेंगे अलग अलग। उसके बाद हमें तीनों लड़ियों में काले वाले मोती डालने हैं। तो मैं यहाँ पे काले वाले मोती अपने गर्दन के माप के हिसाब से डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना कि सबसे पहले ये बीच का डिज़ाइन बना लिया है, और उसके बाद काला वाला मोती डाला है। आप भी ऐसा करिए, क्योंकि हमें काले मोती को अपने गर्दन के माप के हिसाब से रखना है। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को बना लीजिए, जो बीच का डिज़ाइन है ना वो बना लीजिए, और फिर उस डिज़ाइन को अपने गले के पास रखिए, और फिर जो प्लेन ये नायलॉन के धागे हैं ना, उसको पीछे तक ले जाइए कि कितना लंबा आ रहा है। और जितनी गर्दन की लंबाई आएगी ना पीछे तक, उतना ही हमें काले मोती रख लेने हैं। तो काले मोती डाल लेने हैं तीनों लड़ियों में। तो यहाँ पे मैंने एक लड़ी में डाल लिया है काले मोती। मेरा 5 इंच तक लंबा आएगा एक साइड में,
और फिर दूसरे साइड में भी 5 इंच तक। तो यहाँ पे मैंने काले वाले मोती को 5 इंच तक डाल के पिरो लिया है मोतियों को, और फिर स्क्रू पिरो लिया है। दोनों लड़ियों में पिरो लिया, अब तीसरे लड़ी में पिरो रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको 5 इंच तक मोतियों को डाल के दिखा रही हूँ। ये चोकर मंगलसूत्र है तो ये गले में चिपका हुआ ही रहेगा, तो इसलिए हमें अपने गर्दन के माप के हिसाब से ही बनाना है इसे। तो सबसे पहले हमें डिज़ाइन बना लेना है जैसा कि मैंने किया है, और बाद में फिर डिज़ाइन के बाद से और धागे को पीछे तक ले जाके गर्दन के पीछे तक माप लेना है, वहाँ पे निशान लगा लेना है या हाथ से पकड़ लेना है। जितना लंबाई आएगा ना उतना ही काला मोती डाल लेना है, और उसके बाद स्क्रू डाल लेना है, स्क्रू का एक भाग। उसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी करना है। जितना लंबाई एक साइड का आया है ना उतना ही लंबाई दूसरे साइड का भी रखना है, क्योंकि ये जो चोकर का डिज़ाइन है ना, जो बीचों बीच में डिज़ाइन बना हुआ है, ये गर्दन के बीचों बीच रहेगा और दोनों साइड में प्लेन काले वाले मोती रहेंगे। तो एक साइड में जितने काले वाले मोती रहेंगे उसी तरीके से दूसरे साइड में उतने ही काले वाले मोती रहेंगे। मेरा 5 इंच तक गर्दन की लंबाई आ रहा है, तो मैंने 5 इंच तक दोनों साइड में रखा है काले वाले मोतियों को। और फिर स्क्रू का एक भाग डालने के बाद उसमें एक सुई में एक छोटा सा मोती डाला है और गांठ लगा लिया है, 2-3 गांठ लगा लिया है, और एक्स्ट्रा धागा कट करने के बाद कटे हुए मुँह को सेक लिया है। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई 13 इंच है। मैंने एक साइड में काले मोतियों को 5 इंच तक रखा है और बीच में 2.5 इंच तक ये डिज़ाइन बनाया है जो चोकर का डिज़ाइन है, और फिर दूसरे साइड में भी 5 इंच तक काले वाले मोतियों को रखा है। हमें मंगलसूत्र पहनते टाइम दोनों साइड से स्क्रू थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा करके लगाना है, ताकि ऐंठन पड़े ना तो दोनों साइड में पड़े। बहुत ही प्यारा और यूनिक चोकर मंगलसूत्र बनके तैयार हो गया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।